नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइट से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है, एक 12 लंबाई की एक समान जंजीर समान क्षैतिज स्तर पर स्वयं के सिरों द्वारा लटक रही है। सिरों के बीच की दूरी 2a इस प्रकार है कि जंजीर का निम्नतम बिंदु सिरों से ऊर्ध्वाधरतः a दूरी पर है। यदि कैटनरी के निम्नतम बिंदु की उसकी नियता से दूरी c हो तो सिद्ध कीजिए। पहला पार्ट में सिद्ध करना है 2a² अपॉन l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू log l प्लस a अपॉन l माइनस a। और सेकंड पार्ट में सिद्ध करना है हाइपरबोलिक tan a अपॉन c इक्वल टू 2al अपॉन l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हमें एक 12 लंबाई की यूनिफॉर्म चेन दे रखी है, तो यानी इसकी जो लेंथ है वो 12 है, l इस साइड में और l इस साइड में। वो समान क्षैतिज के स्तर के दो बिंदुओं b तथा d के मध्य लटकी हुई है। तो ये जो b और d है, इनकी दोनों की नियता से ऊंचाई है, डायरेक्ट्रिक्स से हाइट है वो इक्वल है, यानी इनका लेवल है ओरिजेंटल लेवल वो इक्वल है। और साथ ही साथ b तथा d के बीच की दूरी 2a दे रखी है, यानी अगर हम इसको मिड पॉइंट लें p, तो ये डिस्टेंस भी bp भी a होगी और pd भी कितनी होगी, a होगी। साथ में जो कैटनरी का जो न्यूनतम बिंदु c है, वो बिंदु इन बिंदुओं b और d से ऊर्ध्वाधर दूरी पर, यानी वर्टिकल डिस्टेंस है इसकी b से c की, वो a दे रखी है। यानी अगर वर्टिकल डिस्टेंस है तो वो मानी जाएगी pc, और pc को इन्होंने दे रखा है a। तो इसे किस प्रकार लिखेंगे, माना BCD एक 2l लंबाई की एक समान जंजीर है जिसका निम्नतम बिंदु C 0,C है। तो हमें BCD है, उसकी लेंथ 12 दे रखी है, यूनिफॉर्म चेन है, और इसका लोएस्ट पॉइंट है वो C 0,C है। तो इस पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 0,C होंगे, और अगर इसके 0,C होगा तो इसका मतलब इस पॉइंट की जो हाइट है वो इस मूल बिंदु से C होगी, यानी ये C ऊंचाई पर होगा। चूंकि जंजीर गुरुत्वाकर्षण के अधीन लटकी हुई है, ये जो चेन है वो अंडर ग्रेविटी है, वो हैंग है। इसका मतलब इसको हम जो भी शेप बनेगी वो कैटनरी के रूप में होगी, तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज जंजीर कैटनरी के रूप में है, जंजीर कैटनरी के रूप में है। अब ये कैटनरी के रूप में है, तो ये जो डिस्टेंस है वो कैटनरी का झोल कहलाता है। तो कैटनरी का झोल प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कैटनरी का झोल sec ऑफ द कैटनरी इक्वल्स टू a। तो कैटनरी का झोल है वो, यानी ये जो पीसी वो कैटनरी का झोल होता है, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है a। और कैटनरी के झोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y माइनस सी। तो y माइनस सी इक्वल्स टू ये हो गया, यानी अगर इस हाइट में से अगर ये हाइट मैं निकाल दूं तो मुझे ये हाइट मिल जाएगी। तो y में से अगर मैं c सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे मिलेगा a। दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू a प्लस सी। इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब कैटनरी के लिए क्या होता है, कैटनरी के लिए हमारा इंटरेस्ट है सी की वैल्यू ज्ञात करने में। तो सी की वैल्यू किस प्रकार ज्ञात करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज लेके हम क्या ज्ञात करेंगे, सी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। हमने y की वैल्यू a प्लस सी प्राप्त कर ली। तो अगर बिंदु D की बात करें तो बिंदु D पर एट पॉइंट D हमारी जो s की वैल्यू है, तो s यानी इस बिंदु से
इस बिंदु की आर्क लेंथ यानी चाप की लंबाई वो l है, और y की वैल्यू देखें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट y है। तो हमने इक्वेशन 1 में प्राप्त किया है कि ये a और ये c इन दोनों के एडिशन के इक्वल है, तो y बराबर a प्लस सी। इसलिए सूत्र y स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर से, तो हम फॉर्मूला कहाँ में ले रहे हैं, फॉर्मूला है y स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो जिसमें s की वैल्यू मैं l पुट करूंगा और y की वैल्यू a प्लस सी पुट करूंगा। तो इसमें अगर y की वैल्यू मैंने a प्लस सी पुट की तो a प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज a स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, मुझे c की वैल्यू निकालनी है, तो c का पद मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रखा, तो 2ac इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इंप्लाइज c इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a, इक्वेशन नंबर 2। तो मुझे c की वैल्यू मिल चुकी है। अब मुझे दो रिजल्ट प्रूफ करने हैं। तो पहला रिजल्ट लॉग में प्रूफ करना है, तो लॉग के लिए हमारे पास एकमात्र फॉर्मूला है, तो हम उसी फॉर्मूले को काम में लेंगे। तो हम लेंगे, हम जानते हैं कि वी नो दैट x इक्वल टू सी लॉग sec साई प्लस tan साई। तो ये लॉग के लिए हमारे पास एकमात्र फॉर्मूला है जो कि पैरामीट्रिक इक्वेशन में भी लिखा जाता है। तो x की वैल्यू होती है ये और y की वैल्यू होती है c sec साई। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में मैं sec साई और tan साई की वैल्यू पहले रख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में साई गिवन नहीं है। तो इससे मैं लिख सकता हूँ x बराबर c log sec साई की वैल्यू लिखी मैंने y अपॉन सी प्लस tan साई की वैल्यू लिखी मैंने s अपॉन सी। तो y इक्वल टू सी sec साई, तो y इक्वल टू सी sec साई ये तो हम लिख सकते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन से, और s बराबर c tan साई ये हमारे पास इंट्रिंसिक इक्वेशन होती है, नए समीकरण होती है। तो इनसे sec साई और tan साई की वैल्यू निकाल के मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो आप रीजन लिखेंगे सिंस y इक्वल टू सी sec साई एंड s इक्वल टू सी tan साई। तो ये वैल्यू हमने यूज ली है यहाँ पे। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू सी लॉग y प्लस एस अपॉन सी। इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 3। अगर बिंदु D की बात करें तो बिंदु D के लिए जो x की वैल्यू है वो a है और जो y की वैल्यू है वो a प्लस सी है। तो बिंदु D के लिए x की वैल्यू वो a है, y की वैल्यू है वो a प्लस सी है और s की वैल्यू है वो l के इक्वल है। तो अगर ये वैल्यू मैं इक्वेशन 3 में पुट करूं तो बिंदु D पर एट पॉइंट D हमें x की वैल्यू है a, तो a इक्वल टू सी लॉग y प्लस एस, तो a प्लस सी प्लस एस की वैल्यू l पुट कर दी हमने अपॉन c। तो ये वैल्यू पुट करने पर हमें ये इक्वेशन मिली। इसमें अगर मैं c की वैल्यू और पुट कर दूं तो हमारा आंसर है वो हमें प्राप्त हो जाएगा सोल्व करने पर। तो यहाँ पे a इक्वल टू c की वैल्यू हमने प्राप्त की थी इक्वेशन 2 से l स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a लॉग, मैंने l को पहले लिखा तो l प्लस ए प्लस c की वैल्यू दोबारा पुट करेंगे तो l स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a अपॉन में c है तो c की वैल्यू दोबारा पुट की l स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a। तो हमें c की वैल्यू 1 2 और 3 जगह हमने c की वैल्यू पुट की है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 2a स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग, अगर एलसीएम लें तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 2a, तो मुझे मिलेगा 2al प्लस 2a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में भी अगर एलसीएम लें तो एलसीएम पहले से लिया हुआ है तो एज इट इज मिल जाएगा। अब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम देखें तो दोनों में जो ये हर समान है, डिनोमिनेटर इक्वल है, यानी 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा। तो इसे मैंने सॉल्व करके लिखा 2a स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग, यहाँ पे एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो एल बड़ा है ए छोटा है, दिख रहा है। अगर हम डायग्राम से भी देखें तो एल बड़ा है और ए छोटा है। तो इसमें हम अगर इसको सोल्व करेंगे तो एल का पद पहले लिखेंगे, ए का पद बाद में लिखेंगे ताकि इजीली कैंसिल हो जाए। तो मैंने लिखा पहले एल स्क्वायर,
यहाँ पे 2al और प्लस 2a स्क्वायर में से अगर a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन में l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसे और सॉल्व किया तो 2a स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग, यहाँ पे मुझे मिलेगा l प्लस a का होल स्क्वायर और नीचे फैक्टर करेंगे तो l प्लस a इंटू l माइनस a। तो जो l प्लस a का जो एक फैक्टर है वो इस एक फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर है वो हमें मिलेगा 2a स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग l प्लस a अपॉन l माइनस a। तो ये हमारे जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर है। अब हम सेकेंड पार्ट और सोल्व करेंगे। हमें जो दूसरा रिजल्ट प्रूफ करना है वो हाइपरबोलिक टेन में प्रूफ करना है। तो अगर हाइपरबोलिक टेन में कोई भी रिजल्ट प्रूफ करना है तो हमारे पास दो रिजल्ट हैं, एक हाइपरबोलिक साइन में, एक हाइपरबोलिक कोस में, तो उन दोनों का यूज लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि वी नो दैट S बराबर C हाइपरबोलिक साइन x अपॉन C तथा y बराबर C हाइपरबोलिक कोस x अपॉन C। तो ये जो रिजल्ट है ये हम प्रूफ कर चुके हैं कैटनरी के लिए, और ये जो कैटनरी का है वो कार्तीय समीकरण है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कैटनरी। अगर इन दोनों को आपस में डिवाइड करें तो मुझे मिलेगा S अपॉन वाई इक्वस टू C हाइपरबोलिक साइन x अपॉन C अपॉन C हाइपरबोलिक कोस x अपॉन C। C से C कैंसिल, इसे और सोल्व करके लिखा तो S अपॉन वाई इक्वस टू हाइपरबोलिक टेन x अपॉन C। तो आंसर में हमारे ये C तो एज इट इज दे रखा है, तो इस C की वैल्यू हम नहीं पुट करेंगे, तो हमें वैल्यू पुट करनी है x की, y की और s की। तो ये वैल्यू पुट करने के लिए हमें बिंदु D पे x की वैल्यू भी पता है कि a है, y की भी पता है a प्लस c है और s की भी पता है l है। तो बिंदु D पर एट पॉइंट D s की वैल्यू पुट की हमने l, y की वैल्यू पुट की a प्लस c इक्वस टू हाइपरबोलिक टेन x अपॉन c, तो a अपॉन c। अब अगर मैं c की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ, ध्यान रखना ये वैल्यू पुट नहीं करनी c की, क्योंकि आंसर में यहाँ पे c दे रखा है। ये वैल्यू c की पुट करेंगे हम, क्योंकि हमें दे रखा है c की वैल्यू है l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2a, और यहाँ पे c है भी नहीं, तो आंसर में c नहीं है, इसलिए इस c की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो l अपॉन a प्लस l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2a, और राइट हैंड साइड है वो एज इट इज हाइपरबोलिक टेन a अपॉन c। एलसीएम लेके सोल्व करें तो मुझे मिलेगा l अपॉन 2a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल्स टू हाइपरबोलिक टेन a अपॉन c। तो कई बार इसको कैसे ऊपर ले जाते हैं इसमें दिक्कत होती है। तो यहाँ पे तो इसके बट्टे में 2 है, इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है, तो इसके अपॉन में हम 1 लिख के और बाद में सोल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसके ऊपर बट अपॉन में 1 लिखो और यहाँ पे पहले से है, फिर इनको उल्टा करके लिखते हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो दोनों कैसे भी लिखो, इसकी वैल्यू आएगी 2al अपॉन यहाँ पे l स्क्वायर, 2a स्क्वायर में से अगर a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a स्क्वायर, तो l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इक्वस टू राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं, हाइपरबोलिक टेन a अपॉन c। और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा फाइनल आंसर है।